ब्रेकफास्ट वगैरह वो मेरी है और अपनी डस्टबिन उठा के वो कूड़े के ढेर उठा के वहाँ पे इतना ज़्यादा ढेर लगा दिया है प्लास्टिक का और भी पता नहीं क्या क्या। हेलो एवरीबडी, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एज यू ऑल नो, माय नेम इज़ दीपिका एंड आई क्रिएट व्लॉग्स अबाउट रोमिंग, समटाइम्स जस्ट शेयरिंग व्हाट्स हैपनिंग इन माई लाइफ, कुकिंग, स्टिचिंग और कुछ भी जो मेरे मन में आता है। और कभी कभी तो ऐसे होता है मेरा व्लॉग्स बनाने का मन नहीं करता और मुझे लगता है कि मैं अब यूट्यूब से संन्यास ले लूँगी, बट फिर घूम फिर के अभी हम बेरोज़गार बैठे हुए हैं तो फिर ऐसे लगता है नहीं यार, बना लेते हैं व्लॉग्स, दुनिया बना रही है तो हम क्यों नहीं। और आज का व्लॉग, आज तो क्या, ये व्लॉग है कल के लिए, बट मैं इसकी इंट्रो जो है अभी शूट कर रही हूँ क्योंकि मैं सुबह ही निकलने वाली हूँ अपने मायके की तरफ जहाँ मैं हमेशा जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पर है मेला और इस मेले के साथ बहुत ही ज़्यादा नॉस्टैल्जिक मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। और 2-3 साल हो गए हैं मैंने ये मेला देखा भी नहीं है, बट बचपन में इतना एक्साइटेड होते थे ना इस मेले के लिए। बट खैर, तो सुबह मैं 7 बजे ही निकलने वाली हूँ तो इसलिए मुझे लगा कि इसकी शुरुआत अभी से करनी चाहिए। और अभी जो हैं वो बज रहे हैं, लेट्स सी व्हाट टाइम हो रहा है, तो अभी जो है 7:15 हो गए हैं। तो मैंने मुंह वगैरह भी धोना था तो मुझे लगा ऐसे सुंदर सुंदर चेहरे के साथ जो है इंट्रो शूट कर लेती हूँ और थोड़ा सा पैकिंग भी कर लेती हूँ कल के लिए, क्योंकि मेले में तो बन ठन के जाना पड़ेगा क्योंकि व्लॉग बनेगा ना। और साथ में छोटा मोटा काम है वो भी निपटाना है। और मैंने थोड़ी सी घर की जो है वो सेटिंग भी चेंज की है। यहाँ पर जो था हमारा शीशा हुआ करता था वो मैंने चेंज कर दिया है और यहाँ पे टेबल लगा दिया है। और ये मिरर जो है ये बेड के साथ में शिफ्ट कर दिया है। और घर पे रह रह के ऐसे आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो कि आज आके ऐसे लगता है कि हाँ कुछ सामान इधर का उधर शिफ्ट किया जाए, तो बहुत ही अच्छा और ऐसे फ्री फ्री लगता है। और जब से मैंने ये सेटिंग चेंज की है तो मुझे इतना अच्छा लगता है ना कि हाँ जैसे नई नई जगह पे आ गई हूँ मैं। हालांकि कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि मुझे ये भी नहीं लगेगा और फिर से वापस वही वाला करना पड़ेगा, पर खैर ये तो इंसान का नेचर है कि वो जल्दी बोर हो जाता है। ये तो फालतू की बातें होगी। और अभी देखो दूध जो उफान ले रहा है, अच्छी बात ये। और इंडक्शन जो है ये बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें जो है 200 पे रखो तो दूध जो है कभी भी उफनता नहीं है। इसको बंद किया जाए। और अभी जो है मैं इस दूध का बनाने वाली हूँ पनीर। जब से हमने 1 लीटर दूध लगवाया तब से जो है मैंने घर का इतना पनीर खा लिया ना कि क्या बोलूँ। पनीर, दही, मतलब जुगाड़ू तो मैं हूँ भाई बहुत। तो जी ये उफन चुका है और अभी इसमें डालूंगी मैं सिरका। अब अंदाजे से डाल रही हूँ मैं, फटना है चाहिए दूध, बस कहीं ज़्यादा ही तो नहीं डाल दिया। सी विदिन 1 मिनट भी नहीं हुआ है कि ये जो दूध है वो फट गया है। नाउ इट्स टाइम टू स्ट्रेन दिस बॉइल्ड मिल्क। और ये बहुत ही रिस्की काम है क्योंकि बहुत ही गर्म है दूध। और ये दुपट्टा जो है स्पेशली मैंने पनीर बनाने के लिए ही रखा हुआ है। सो बी वेरी केयरफुल वाइल डूइंग दिस। और ऐसा ना हो आपको बताते बताते मैं खुद इसका काम कर दूँ। लेट मी शो यू प्रॉपरली। ये है एक छन्नी सी, इसमें रखूँगी दुपट्टा एंड नाउ आई विल स्ट्रेन दिस बॉइल्ड मिल्क इनटू दिस दुपट्टा। इंडक्शन का भी शोर जो है बंद हो गया है और दूध जो है काफ़ी क्रीम वाला था तो पनीर जो है वो मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा निकल जाएगा। वो भाई जल गया हाथ। तो जी ये पूरा निचोड़ लिया मैंने, पैसा वसूल करना है इस दूध का। और अभी जो है इसको थोड़ा सा वॉश कर लेंगे क्योंकि सिरके का खट्टापन थोड़ा सा जाना भी तो चाहिए। नाउ आई विल स्क्वीज इट सो दैट कि सारा पानी निकल जाए। सी जितना पानी निकल जाएगा ना उतना अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर ऐसे गंदी सी स्मेल आती है। कई बार हम शॉप से पनीर लेते हैं तो कई बार तो अच्छा होता है और कई बार तो बहुत ही गंदी स्मेल होती है उसमें। तो जी ये मेरा जुगाड़ है पनीर, उसके ऊपर कुकर में पानी रख दिया है। अब ये 1-1.5 घंटे तक रहने दूंगी ताकि सारा पानी निकल जाए। और सी मेरे घर वालों को चैन नहीं है, वीडियो कॉल कर रहे हैं मुझे। मम्मी बोलो हाय। और देखो ये टिपिकल मम्मी है, मम्मी ने मुझे वीडियो कॉल किया लेकिन कहीं भी मम्मी का चेहरा दिख रहा है नहीं, मजाल दिख रहा है। कहाँ है उन्होंने कैमरे का एंगल रखा हुआ, मुझे तो समझ नहीं लग रही है। कोई नहीं मम्मी, मैं कल आ रही हूँ तो ठीक है। मम्मी मेरे मुझे 3 टाइम फ़ोन करते हैं तो करते ही हैं, ये शुरू से ही है। तो वैसे तो सभी की मम्मियाँ करती होंगी पर नहीं, कुछ मम्मियाँ होती हैं जो इतना कॉल नहीं करती हैं बच्चों को। लेकिन मेरी प्यारी मम्मी मेरे से बात किए बिना नहीं रह सकती है। हालांकि मैं कभी कभी डांट भी देती हूँ कि मम्मी ऐसे मुझे बार बार फ़ोन नहीं करना। वो नाराज़ भी हो जाते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से कर देते हैं। तो 3 टाइम फ़ोन करना उनका कंपलसरी है, सुबह,
दिन को और शाम को। तो जी बातें तो बड़ी हो गई है, मैं सोचा था थोड़ी सी इंट्रो बना लूँगी, लेकिन ये एक व्लॉग तो यहीं बन जाए। पर खैर बातें करने में तो मैं माहिर हूँ, और वो भी कभी कभी मौका मिलता है तो कर लेती हूँ। और अभी खाना खा लेती हूँ और फिर मिलूँगी आपको सुबह। जी आई एम रेडी। अभी थोड़े से ऐसे लग रहा है कि हाँ मेरे चेहरे पे जान आई है। एक लिपस्टिक सी लगा ले तो ऐसे कितना खिला खिला जारा लगता है। अपने मियाँ मिट्ठू सुबह सुबह, वैसे सुबह सुबह अपने बारे में जितना हो सके अच्छा बोलना चाहिए। तो जी मैं हो चुकी हूँ रेडी, एंड फर्स्टली आई वॉज गोइंग टू बी सुपर लेज़ी बिकॉज आई डिसाइडेड दैट आई वॉज गोइंग टू वेयर द प्रीवियस आउटफिट। बट मुझे लगा कि ऐसे ना लगे कि हाँ बेड से उठ के आ गई हूँ और मम्मी भी बोलेंगे कि तू कहाँ चली हुई है। तो फिर मैंने इन कपड़ों में चेंज कर लिया। हालांकि ये भी कोई बड़े फैंसी नहीं है, घर वाले कपड़े हैं, पर हाँ थोड़े से ठीक लग रहे हैं। एंड ऑल्सो आई हैव पैक्ड वन सूट विद मी और ये बैग, क्योंकि मेले में तो तैयार श्यार होके जाना पड़ेगा ना। तो अभी करते हैं घर को बाय बाय। तो जी मैं पहुंच चुकी हूँ, और यहाँ तक आज फर्स्ट टाइम मैंने पद्दर से स्कूटी क्रॉस करवाई, बड़े गंदे तरीके से भगवान, क्योंकि रोड ही नहीं है। वो रोड होता है क्या, खड्डे खड्डे हैं, पर ऐसे पाँव घसीटते हुए मैं चला ही लाई आज। अब ये पद्दर का रोड कभी बनेगा नहीं, और यहाँ तक मैं स्कूटी ला भी नहीं सकती हूँ मुझे लग रहा है। इस टॉपिक पे पता नहीं कोई क्यों आवाज़ नहीं उठा रहा है कि यहाँ पे रेनोवेशन की ज़रूरत है भाई। जो रेगुलर बंदे हैं इतने सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, वो भी ऐसे ही मतलब करी जा रहे हैं काम। ये नहीं कि कुछ आवाज़ ही उठाएं। यहाँ पे इतने सालों से कुछ भी नहीं हुआ है, मुझे ही करना पड़ेगा भाई कुछ। मेरा भाई भी लाइक, अगर ये वीडियो कहीं वायरल चलेगी तो ये ना हो मुझे नौकरी से निकाल दें। खाने को लेते हैं चटपटा। सी गाइस, इतना खूबसूरत नज़ारा है। सो गाइस, वहाँ पर पार जो छोटा सा एरिया दिख रहा है, वैसे ये छोटा नहीं है बट पेड़ों के पीछे छिप गया है। तो यहाँ पे रहेगा हमारा मेला। पहले तो ऐसे होता था कि हम सुबह ही चले जाते थे देखने के लिए कि कितने टेंट लगे हैं, कितनी दुकानें हैं। वाह, वैसे तो वक्त के साथ हमारा इंटरेस्ट कम हो गया ऐसे मेले मुल्ले देखने का। बट आई जस्ट वॉन्ट टू रिफ्रेश माई नॉस्टैल्जिक चाइल्डहुड मेमोरीज, जब इस मेले के लिए इतना एक्साइटेड होते थे, इतना खुश होते थे, और लिटरली लाइक दिन गिनते थे, अभी इतने दिन बचे हैं, अभी इतने दिन, और 10-10, 5-5 रुपए जो है वो जोड़ के रखने। बहुत ही खूबसूरत दिन थे वो। खैर अभी भी खूबसूरत ही हैं, अभी कौन सा हमारे पे दुखों का पहाड़ आ गया है। बट फिर भी विदेश, आपके सिर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, टेंशन, लॉट ऑफ थिंग्स। एंड सी, सुबह सुबह हमारी गाय माता क्यों पोज दे रही हैं जी, प्रणाम, क्योंकि इसके सींग के ऊपर फंस गया है ये जोड़ा। बहुत ही अच्छी धूप निकली हुई है जी, बहुत ही भूख भी लग पड़ी है अब तो मुझे। ओए गुड़िया रानी, आज मेला है फिर आपके गांव में? हम तो अब परदेसी हो चुके हैं ना। ओए बस बस, ओ मेरा बच्चा हुए। देखो मतलब इंसान से ज़्यादा जानवर जो लॉयल होते हैं, उतनी एक्साइटमेंट, उतना ही प्यार। मम्मी को भी दिखा देती हूँ, मम्मी गले मिलने आ रहे हैं भाई। क्यों भैया, मैं परसों गई थी मम्मी भी लाइक मेरा ब्लॉगर, मम्मी को ऐसा लगता है मैं इतनी फेमस हूँ भाई, सारी मेरी वीडियोस देखते हैं। क्या हुआ, कुछ मिल रहा है? और हाँ, जब भी मैं यहाँ पर आती हूँ मुझे एक बात बताओ कि पता नहीं क्यों हमारे घर पे इतना गंद पड़ा रहता है। ये डब्बा वहाँ क्यों नहीं दिखाऊं, क्यों? रुको रुको रुको, कोई छिपाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो कुर्सियाँ, कुर्सियों के ऊपर झोले, ग्लेज के ऊपर ये सामान, कभी क्या रखा हुआ, इतनी गंदगी, यहाँ चप्पलें, यहाँ झाड़ू। मतलब ऐसे यूट्यूबर बनूंगी मैं, है ना? पर इसलिए तो मेरे चैनल का नाम अनफिल्टर्ड दीपिका है। कम से कम सफाई रखा करो भैया, आपको पता है कि अब आपका घर, आप लोग सारे यूट्यूब पे आते हैं। बस देख
तो जी अभी की जाए कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दों पे बात। जैसा कि आपने देखा कि मैं पद्दर से यहाँ तक आई बाइक पे अंकु के साथ। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कूड़े के ढेर थे और इस बात को देख के बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। हालांकि बहुत टाइम से मैं इस मुद्दे पे बात करना चाहती थी कि आखिरकार लोग ऐसा क्यों करते हैं। और स्पेसिफिकली मुझे लगता है कि ये लेडीज़ जो हैं वही गंद मचाती हैं, क्योंकि जेंट्स लोग जो हैं वो तो काम पे चले जाते हैं और पीछे घर पे लेडीज़ बचती हैं और अपनी डस्टबिन उठा के, वो कूड़े के ढेर उठा के वहाँ पे इतना ज़्यादा ढेर लगा दिया है प्लास्टिक का और भी पता नहीं क्या क्या। मतलब इतना सा कष्ट ही कर लो, एक डिसाइड कर लो कि हाँ बारी बारी जो है कूड़ा कौन जलाएगा, या छोटा सा जो भी आपका डस्टबिन में कूड़ा होता है उसको जला दो, एटलीस्ट इतनी गंदगी तो ना पड़े। मतलब पता नहीं आजकल क्या लोग हरकतें करते हैं पढ़े लिखे अनपढ़ों की तरह। तो इस बात से मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि आखिरकार लोग ऐसा क्यों करते हैं। और स्पेसिफिकली लेडीज़, उनको समझना चाहिए कि अपने आसपास अपने घरों में तो वो ऐसे साफ़ सफाई रखते हैं, लेकिन अपने घरों का गंद उठा के जी सड़कों के पास साथ में वहाँ ढेर लगा दिया और जलाने का कष्ट भी नहीं करना। अभी तो खैर बरसात है पर यही हाल चला हुआ है। और तो क्या कर सकते हैं भाई, तुम्हें करना पड़ेगा कुछ। तो काइंडली इस टॉपिक पर जो भी अगर मेरी कोई वीडियोस देख रहे हैं वहाँ के लोग, और या आपके आसपास ऐसे गंदगी है और आप भी ऐसे कूड़ा डस्टबिन में भर के और ऐसे जी साइड में, सड़कों के साइड में फेंक देते हैं, तो ऐसा ना करें। और दूसरा कौन सा टॉपिक था, हाँ कि आज हम जिस सड़क से आए उसकी हालत तो आप देख ही चुके हैं। और मैं वैसे भी पहले भी बहुत ही बार बता चुकी हूँ कि कितने बुरे हाल हैं उस सड़क के। और आज है यहाँ पे पास में मेला, तो वहाँ के लिए जो है उसकी थोड़ी सी मरम्मत की गई है। और मरम्मत भी क्या है कि वहाँ पे जगह जगह जो है वो मिट्टी भर दी गई है। और मुझे ये समझ नहीं आया कि ये मेले के एक दिन पहले ही क्यों भरी। उसके आगे पीछे क्या लोग नहीं आ रहे थे, क्या गाड़ियाँ नहीं चल रही थी, क्या उनको नहीं चाहिए थी थोड़ी सी सहूलियत। पर नहीं, ये जो थोड़ी एडमिनिस्ट्रेशन का दिखावा होता है ना, वो बस वही। और लोग भी ऐसे चले रहते हैं, ये नहीं कि आवाज़ उठाएं। तो मुझे उठानी पड़ेगी अब आवाज़। और हमें जो है अपने लीडर भी ऐसे चूज़ करने चाहिए जो कि इन बातों पर ध्यान दें, ना कि ऐसे है कि हाँ काम हो रहा है जैसे हो रहा है, ठीक है। और अभी तो फ़िलहाल के लिए आज का दिन तो मिट्टी डाल दी गई है, और अगर एक दो दिन में बारिश हुई तो वो जो रोड थोड़ा वो था अभी वो और ख़राब हो जाएगा। और फिर अगर बाइक स्कूटी वाले जो चलते हैं तो बहुत ही रिस्क बना रहता है। तो जो यहाँ के वार्ड मेंबर प्रधान हैं कुछ, तो उनको इस बात पे ध्यान देना चाहिए। हाँ चल रहा है, चलने देते हैं, पहले भी किसी ने कुछ नहीं बोला और आगे भी नहीं बोलेंगे। तो काइंडली ऐसा ना करें। और बहुत ही दुख होता है ऐसे सड़कों को देख के, ऐसे गंद फंद को देख के। तो हाँ, एक छोटा सा टॉपिक यही था जिस पर मैं बात करना चाहती थी। और अगर आपके भी कुछ ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थक गई भाई मैंने बड़ी बातें कर ली सुबह सुबह। मैं तो थक गई भाई। तो जी अभी हो रही है श्राद्ध की तैयारी। वैसे श्राद्ध तो नहीं है, दिस इज़ द लास्ट डे ऑफ द श्राद्ध, दैट इज़ नोन एज अमावस्या, और हमारे पहाड़ी में बोलते हैं उआंस। तो श्राद्ध जो है वो इसलिए होते हैं ताकि वी कैन पे होमेज टू आवर एंसेस्टर्स। और स्पेसिफिकली लास्ट डे जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, जिसको अमावस्या बोलते हैं। क्योंकि अगर कोई लोग हैं जो भूल चुके हैं अपने जो डिपार्टेड फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी डेट वगैरह, तो लास्ट डे पे वो होमेज पे कर सकते हैं उनको। और लास्ट डे का बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस होता है। और आज लास्ट डे है, अमावस्या के इमीडिएटली नेक्स्ट डे पे जो है नवरात्रे स्टार्ट हो जाते हैं। और वैसे अभी तो मॉडर्न ज़माना चल पड़ा है, तो ये जो है रेडीमेड ढूंढने में जो है वो ये चावल डाले जा रहे हैं। वैसे तो तिम्बर के पत्तों से छोटी छोटी कटोरियाँ बनाई जाती थी और उसमें डाला जाता था, पर आजकल इंसान बहुत आलसी हो रहा है तो रेडीमेड चीज़ें चल रही हैं सारी। और मेरी गुड़िया को भी भूख लग पड़ी है और मुझे भी, तो मम्मी जल्दी जल्दी करो, रात को मैंने कम ही खाना खाया था। सी दिस इज़ माई ब्रदर्स रूम। और बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड हो गया है पीछे। एनिमे लवर समझ सकते हैं कि ये क्या क्या है। कुछ कुछ चीज़ें तो मैं भी जानती हूँ, जैसे कि ये साइतामा, ये गोजो, नारुतो। आज What is that right? Maybe you are right. You are right. तो हमारे घर में एक से एक बढ़ के अंग्रेज है। और अभी जो है अपना व्लॉग एडिट कर लेती हूँ। जो वैसे भी आजकल यूट्यूब जो है मेरी वीडियोस को पुश नहीं कर रहा है और मेरे शॉर्ट्स पे भी व्यू नहीं जा रहे हैं। वैसे यूट्यूब चाहता तो हम गरीबों के लिए भी कुछ कर सकता था और हमारी वीडियोस को भी पुश कर सकता था, लेकिन यूट्यूब की ग्रैंड मस्ती तो देखो। तो गाइज़, अगर आपने मेरे भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप एक बहुत बड़े एनिमे लवर हैं तो आपको करना चाहिए डेफिनेटली, ठीक है। ब्रेकफास्ट वगैरह वो मेरी है,
प्राण आ जाते हैं जब फोन हाथ से खिसकता है। तो पता नहीं ऐसा होता है, जब नया फोन होता है वो गिरता है। और खाना खा लिया है तो थोड़ी सी एनर्जी भी आ गई है, और एनर्जी के साथ थोड़ी सी लेजीनेस भी आ गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर ली है। और अभी जो मेरी मम्मी ने मेरे लिए बनाई हुई थी जैकेट, वो मैं आपको वेयर करके दिखाऊंगी कि कैसी बनी है। अच्छा जी, कोई बात नहीं। देखो ये किसके लिए है? ये अपने लिए है। देखो पसंद होंगी तो ले लिया। मम्मी को जो है क्रोशेट का चस्का चढ़ गया हुआ है। वैसे तो मुझे भी कभी कभी लगता है कि हाँ क्रोशेट में मेरा भी इंटरेस्ट है, बट फिलहाल के लिए स्टिचिंग पे ही ठीक है। बाकी बाद में देखूंगी, क्योंकि टाइम चाहिए है। और अभी मैं इस जैकेट को पहन के दिखाती हूँ, ठीक है? हाँ कैसी लग रही है? बहुत अच्छी। तो जी देखो, ये मेरी मम्मी ने बनाई है क्रोशेट की जैकेट। और कितने दिन लगे मम्मी इसको बनाने में? 10-12 दिन ने मम्मी ने इतनी प्यारी जैकेट बना दी। से भी काम करी। अच्छा, हाँ जी पता है, मेरी मम्मी बेली नहीं बैठती है, काम के साथ में ये काम किया है मम्मी ने। वैसे तो फिटिंग बहुत सुंदर आई है, अच्छी है। मैं शीशे में देख के आती हूँ। और अगर आपको ये जैकेट अच्छी लगी होगी तो कमेंट कर देना, ठीक है? और अगर आप भी बनवाना चाहते होंगे तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं अपनी मम्मी से आपके लिए बनवा दूंगी। तो जी ये हमारे डीजे मास्टर चले हुए हैं अपना छोटा सा डीजे लेके। और ये देखो, ये पता नहीं क्यों मेरे पाँव में आके ऐसे पड़ जाती है, इतनी प्यारी लग रही है ना। छो जा मेरा बच्चा, भाई कि तू पाँव मत हटा, ठीक है छो जा। एक हौसला होता है कि हाँ हमें जिससे प्यार होता है उसके साथ में ऐसे बिल्कुल सेफ फील होता है, इसलिए ऐसे सोगी है ये। मेरा बच्चा, मन कर रहा है ऐसे सोफ़े पे बैठाऊँ तुझे, पर मम्मी से डांट पड़ेगी ना। सो गाइस, अभी जो है टी टाइम हो रहा है। मम्मी ने कपड़े वगैरह धोए और मेरे भाई ने सारा किचन का काम किया था मॉर्निंग में, कि बर्तन वगैरह साफ़ किए। तो अभी सभी थक गए हैं और मैंने आराम किया है, तो अभी मैं इनको चाय पिलाऊंगी, क्योंकि वाई नॉट, मैं अपने हाथ की स्वाद चाय पिलाऊंगी इनको। और छींज की आवाज़ भी सुनाई दे रही। आ गए हैं मुझे लगता दंगल वाले, बहुत ही ढोलकी शोलकी लेके। तो थोड़ी देर बाद तो हम भी चले जाएंगे, अपने भाई को लेके जाऊंगी, एक चक्कर लगाऊंगी और फिर आ जाऊंगी। सो गाइस, चाय बन चुकी है। और देखो, ऐसा हो सकता है कि मेरे चाय में मलाई ना हो, मम्मी को तो पसंद नहीं है। लो मम्मी चाय। आके तो मुझे पूछा भी नहीं कि चाय पी ले। अच्छा ठीक है, मैं सोचा मैं खुद ही बना लेती हूँ। अंके कहाँ पीनी चाय, अंदर की बाहर? अरे बाहर है गोगा। आजा बाहर, और धूप ले थोड़ी सी।